हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब जैक बोर्ड से जब आता है कोई लड़का, एक बैग इंग्लिश पढ़ने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज में सारा चीज़ पढ़ने को मिलता है, तो थोड़ा कठिन टाइप में लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा। आज के टीचर लोग बोलते हैं कि आपको रटना नहीं है, सबसे पहले समझना है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो लोग रटता है इंग्लिश को जो है सो, कोई भी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो लोग रटता है। तो हम उसको अगर हिंदी में करते हैं तो लोग समझेगा, अपने तरीके से पढ़ेगा तो बेटर होगा, कहीं ना कहीं इसका फायदा नजर आएगा। तो आप बोल रहे हैं ये गलत है। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। कुछ दिन पहले का न्यूज़ था, मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान अपने कोर्स को लेकर एक बयान दिए थे कि हम MBBS कोर्स जो है सो हिंदी लैंग्वेज में कराएंगे। चलिए मैं लड़कों से मैं बात करूंगा कि ये जो लैंग्वेज है MBBS का जो हिंदी, वो सही है या गलत है, और क्या झारखंड में भी लागू होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज को लेकर के। चलिए हम बात करते हैं लड़कों से। क्या नाम हुआ आपका? चंदन मेरा नाम होगा। आप जो हिंदी में करना चाह रहे हैं, प्लानिंग भी चल रहा है कि इसको हिंदी में करना है, क्या डॉक्टरी का पढ़ाई और इंजीनियरिंग का पढ़ाई हिंदी में करना सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? लोग को आसान होगा समझने में, लोग जल्दी जल्दी पकड़ेगा। मेरा जो झारखंड है वो ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी जनजाति का है। आप हिंदी का अगर बेसिक से लेके चलते हैं तो ये संस्कृत से उठ के आया है, और इसको अगर बात किया जाए तो उस लैंग्वेज के अगर गहराई में आप जाइएगा मेडिकल या इंजीनियरिंग में तो समझना मुश्किल हो जाता है, और लैंग्वेज बनाना इसका मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर रियल यूज उसका देखा जाए तो उस तौर पे इंग्लिश को हम कहीं ना कहीं मिल के चलना ही पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप अब्रॉड भी जाते हैं यहाँ से करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्कोप अगर नहीं मिलता है, बेसिक सी बात है कि आपको अब्रॉड स्विच करना पड़ेगा। आज के टीचर लोग बोलते हैं कि आपको रटना नहीं है, सबसे पहले समझना है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो लोग रटता है इंग्लिश को जो है सो, कोई भी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो लोग रटता है। तो हम उसको अगर हिंदी में करते हैं तो लोग समझेगा, अपने तरीके से पढ़ेगा तो बेटर होगा, कहीं ना कहीं इसका फायदा नजर आएगा। तो आप बोल रहे हैं ये गलत है, कैसे गलत है? मेरा कहने का मतलब है कि आप समझ के चलिए, चीज़ों को आपको समझना हिंदी में सही है, क्योंकि हिंदी हमारे रीजनल भाषा पीछे से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उस हिंदी को उसके अनुसार इंग्लिश के साथ कंबाइन करके चलना पड़ेगा, ताकि आप चीज़ों को समझिए और उसमें एनालाइज कीजिए और ट्रांसलेट करके चलिए। तो कहीं ना कहीं एक बेटर स्कोप बनते चला जाएगा और उसका लैंग्वेज थोड़ा इंक्रीज करेगा। चलिए, क्या झारखंड में भी हिंदी में 11-12 होना चाहिए, MBBS होना चाहिए? झारखंड में 11-12 में हिंदी, भले आप हिंदी कितने इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो MBBS जो कोर्स होता है, जिसमें जो वर्ड होते हैं, वोकेबुलरी होते हैं, वो इंग्लिश में ही आसान पढ़ते हैं। अगर आप उसको हिंदी में पूरा यथार्थ अनुवाद करें तो वो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, काफ़ी कठिन हो जाएगा, स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप हिंदी में समझिए, हिंदी में समझिए इंग्लिश को, लेकिन जो वर्ड होता है आपको इंग्लिश ही जानना पड़ेगा, उसका हिंदी जानना असंभव, मतलब संभव नहीं है, बहुत उसमें कठिनाई महसूस होगी। तो आपको अब 11-12 में बोल रहे हैं, कौन क्लास में आप? अभी मैं 12th में हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब जैक बोर्ड से जब आता है कोई लड़का, एक बैग इंग्लिश पढ़ने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज में सारा चीज़ पढ़ने को मिलता है, तो थोड़ा कठिन टाइप में लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसको किस प्रकार देखने आए? क्या चेंज नहीं करना चाहिए इसको? मीन्स कि जो जैक बोर्ड में जो मतलब प्राथमिक जो कक्षाएं होते हैं उसी में उन लोग की इंग्लिश को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। मैंने अमूमन देखा कि जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश समझने के पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। मैंने खुद देखा। समझ में कहाँ से आएगा जब लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, पढ़ने में कठिनाई जब आ रहा है तो लोग समझ नहीं पाते, एक एक चीज़ों पर ध्यान नहीं, मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो लोग को पढ़ाई से थोड़ा। और आप देखें साइंस जब कोई लेता है तो साइंस तो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता, यही लैंग्वेज की वजह से साइंस लोग नहीं ले पाता। साइंस कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल करके पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग भागता इससे क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लोग इंग्लिश में सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, इस वजह से लोग इससे भागते जा रहा है। लोग अच्छा नहीं समझता है क्योंकि लोग समझ नहीं पाता है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? अगर इंग्लिश हिंदी करेंगे तो और लड़के लोग रुचि जगाएंगे पढ़ाई के प्रति, अच्छा होगा। तो आप बोल हिंदी में उतना फीचर नहीं दिखता है ना। आगे में अगर आप मेडिकली कोर्स में जाते हो और या इंजीनियरिंग कोर्स में जाते हो तो इंग्लिश में उतना लोग नहीं समझ पाता है, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आगे मेडिकल आप बोल रहे हैं तो MP में तो लागू होने वाला है ना, आप लागू होगा, इंग्लिश में हटा करके हिंदी में MBBS होगा, अब हिंदी में भी इंजीनियरिंग होगा, तो फ़ायदा क्यों नहीं होगा? आप हिंदी अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे, फिर आगे जाके हिंदी इस तरीके से मानसिक विकास होगा, लैंग्वेज में इम्प्रूव आएगा, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, लोग समझेंगे, बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट भी अच्छा होगा। ये बात सही है कि लागू हो रहा है हिंदी, लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम पूरे तरह से अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हिंदी में लोग समझ पाए, आगे प्रगति कर पाए, ये असंभव हो सकता है। कैसे असंभव हो सकता है?
मेरा मानना है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। आप भले यहाँ हिंदी में सीखेंगे पर इसका जो आप नॉलेज का जितना इसका विस्तार करेंगे, किसी को मतलब कि कहीं यूज़ में इसको लाएंगे देश विदेश में, तो वहाँ आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा, जो नॉलेज रहेगा, आपको इसको इंग्लिश से ही समझाना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि दोनों भाषा को लेकर चलना चाहिए, दोनों भाषा को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो विदेश जाएँ चाहे वो देश में रहें। वो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप अगर फॉरेन जाते हो तो वहाँ इंग्लिश भाषा चलती है। अगर आप हिंदी में पढ़ाई किए रहे, इन लोग का मानना ये है, स्टूडेंट से मैं बात किया, यही जानने को मिला कि आप हिंदी और इंग्लिश को बैलेंस करके चलें।